ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है यह गोचर अक्टूबर का महीना। सिंह राशि और लग्न जब मैं कहता हूँ तो राशि का मतलब चंद्रमा जहाँ 5 नंबर में बैठे हो किसी भी भाव में, वह राशि है आपकी सिंह राशि। और 5 नंबर इस भाव में लिखा हो पहले घर में, चंद्रमा भले यहाँ ना हो तो लग्न होता है वो, ठीक है। और चंद्रमा और यह राशि यहीं बनी हो तो लग्न और राशि दोनों ही आपकी सेम है, सिंह राशि। दोनों से देखिए लेकिन लग्न से ज़्यादा देखिए, यानी 5 नंबर इस घर में हो, चंद्रमा भले ना हो, ठीक है। लग्न से ज़्यादा सटीकता मिलती है मेरे और बहुत से गुरुओं के विचार से। शुरू करेंगे। चंद्रमा पूरे महीने ट्रैवल करते हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे, हम मुख्य ग्रहों की बात करते हैं। इस महीने जो पहला गोचर होगा आपका बुध का होगा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को बुध महाराज आपके लिए 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में कारक मंगल स्वयं बैठे हुए हैं। कारक बहुत महत्व रखता है। कारक मतलब पराक्रम भाव है, वह पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हैं और मंथ एंड तक वहीं रहेंगे 27 अक्टूबर तक, वो अच्छा है। बुध महाराज 3 अक्टूबर तक धन भाव में है, उच्च के होकर बैठे हैं, तो 3 अक्टूबर तक आपके कोई बड़े धन आने की संभावना है। बड़े कुटुंब में कोई बड़ा धन आ सकता है, चूँकि लाभ भाव के भी स्वामी है तो कहीं ना कहीं सूर्य के राशि के लोगों के लिए, यानी सिंह राशि के लोगों के लिए स्वयं सूर्य महाराज धन भाव में हैं। हालांकि नीच अभिलाषी हैं, फिर भी जाता जाता नीचे में जाता हुआ ग्रह भी आपको धन दिलाता है। लग्नेश का धन भाव में होना, लाभेश और धन भाव के स्वामी का धन भाव में उच्च के होके होना, यह समय दिखाता है आपके लिए कितना भी बुरा समय चल रहा हो सिंह राशि या लग्न के जातकों के लिए। 3 अक्टूबर के पहले आपके पास कोई ना कोई धन के स्रोत आएंगे और कोई बड़ा धन आ सकता है, आपके परिवार में आ सकता है, आपके पास ना भी आए आपके कुटुंब में आ सकता है। यानी परिवार का मतलब मैं जब कहता हूँ तो हो सकता है कि जैसे आपके पिताजी 3 भाई हैं, आप पिताजी हैं, 2 चाचा हैं या बड़े पिताजी हैं, उनके परिवार में कहीं बड़ा धन आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप, बहुत लोग कहते हैं कि आप फर्जी बातें करते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। देखिए धन आता है, जो योग है वो होगा घटित, हाँ हो सकता है आपके साथ ना हो, अगर कुटुंब में हो रहा है तो कुटुंब के साथ होगा, ठीक है। तो धन तो आएगा, भले कुटुंब में आए, आपको ना मिले, आपके योग अच्छे ना चल रहे हों। तो 3 अक्टूबर तक के लिए तो अच्छा है। बाद में बुध महाराज आपके लिए 3rd हाउस में आ जाएंगे। शुक्र नीच के हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। बुध आएंगे, अब धनेश हैं 3rd हाउस में आ रहे हैं, लाभेश है 3rd हाउस में आ रहे हैं, अच्छा है क्योंकि बुध की राशि होती है कालपुरुष कुंडली में कम्युनिकेशन के कारक है बुध महाराज, और 3rd हाउस में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के ही भाव में आ रहे हैं। ऐसे समय में कोई नया पुराना कोई काम करते हैं, ऐसा कोई कम्युनिकेशन और स्किल से जुड़ा हुआ कोई नया स्किल सीखना हो, क्योंकि मंगल के साथ रहेंगे 24 अक्टूबर तक, तो कोई नई स्किल सीखनी हो आपको सीख सकते हैं इस समय अवधि में। और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कोई नया काम पढ़ना हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, यूट्यूबर बनना हो, या प्रीचर कोई, या किसी भी क्षेत्र में आप स्किलफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, ऐसे किसी भी फील्ड में जहाँ कम्युनिकेशन का यूज होता है, एंकरिंग का फील्ड है, बहुत सी फील्ड हैं जहाँ बोलने का काम होता है, रेडियो जॉकी है, बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे किसी फील्ड में आप जा सकते हैं और काम कर सकते हैं और वहाँ से आपको धन लाभ होगा, या उसी फील्ड में हैं तो ये धन लाभ आपका बढ़ जाएगा। छोटी छोटी यात्राएं करेंगे तो आपके लाभ बढ़ जाएंगे। अगर किसी काम से आप यात्रा करते हैं विशेष रूप से 1st हाफ में, यानी मान लीजिए 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक के लिए आपका योग जो बना हुआ है धन प्राप्ति के लिए अच्छा बना हुआ है। 15 अक्टूबर तक के लिए यदि आप कहीं यात्रा करते हैं किसी काम के सिलसिले में, कार्य क्षेत्र के लिए, या कहीं किसी भी काम से जाते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होगी आपकी। कुछ भी, जिस भी काम में, व्यापार में हो, कार्य क्षेत्र में, कहीं भी हो, अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं लाभ प्राप्ति के लिए तो ये 15 दिन अच्छे हैं आपके लिए। 1st हाफ जो अक्टूबर का होगा उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो कोई ऐसे बड़े प्लानिंग में है, कहीं डील करने जाना है या कुछ भी करना है, तो आप 15 अक्टूबर तक उसको ले सकते हैं, काम यूज कर सकते हैं। शुक्र नीच के हो जाएंगे आपके धन भाव में। नीच के शुक्र 9 अक्टूबर को हो जाएंगे। अब चूँकि शुक्र महाराज अपने से 12वें में आ रहे हैं और आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं, 3rd हाउस के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं।
कार्य क्षेत्र के स्वामी का धन भाव में आना अच्छा होता है, कर्म भाव के स्वामी का धन भाव में आना अच्छा होता है, लेकिन अब चूंकि अपने से 12वें में है, थर्ड हाउस के स्वामी भी है, तो ये नीच के भी हो रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों के लिए उतना अच्छा समय नहीं रहेगा आपके। और कार्य क्षेत्र में भी अगर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच होती है तो आपके धन हानि के योग बन जाएंगे, हालांकि धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। अगर मैंने कहा यात्राएं करते हैं कोई, तो ये समय होगा। अगर किसी कार्य से यात्रा में जाते हैं आप किसी काम से फर्स्ट हाफ में, तो आपके लिए अनुकूल समय है। इनके गोचर से पहले जाते हैं 9 अक्टूबर से तो ठीक है, 9 अक्टूबर के बाद जाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाइए, पूरी प्लानिंग करके जाइएगा। प्लानिंग करके नहीं जाएंगे तो हानि होगी, लेकिन प्लानिंग करके जाते हैं और कुंडली में आपके शुक्र अच्छे हैं तो ये मान चलिए कि आपको नीच के शुक्र बड़ा धन लाभ कराएंगे। तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए समय अनुकूल हो सकता है, सोच समझ के करेंगे तब। और यात्राएं थोड़ी बढ़ जाएंगी आपकी, क्योंकि आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं और 12वें में आ रहे हैं आप अपने से धन भाव में, तो हो सकता है कि किसी काम से, किसी डील से आपको बार बार वहाँ जाना पड़े, किसी के पास जाना पड़े, या किसी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े आपके। सूर्य के साथ है चूँकि 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक शुक्र के साथ होने सूर्य के साथ हैं, तो सरकारी किसी जगह पे आपको दौड़ना पड़ सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं, LIC एजेंट के पास हो सकता है आपके चक्कर लगाने पड़े, कोई क्लेम किया है आपने पैसे के लिए, वहाँ बार बार दौड़ना पड़े आपके अपने ही पैसों के लिए, तो ये हेक्टिक हो सकता है आपके लिए। धन आएगा, धन के लिए दौड़ेंगे आप, लेकिन वहाँ पे आपको परेशानी देखने को मिलेगी। अपने ही धन को प्राप्त करने के लिए आपको हो सकता है कि थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़े, दौड़ना पड़े, ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़े, तो ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। नीच का ग्रह ऐसा ही मानसिक रूप से आपको थकाता है। शुक्र के बाद सूर्य महाराज आपके लग्न में जब तक हैं, धन भाव में लग्नेश हैं, तब तक तो अच्छा है। बाद में 17 अक्टूबर को इनका गोचर भी हो जाएगा और 18 अक्टूबर को गुरु महाराज का गोचर हो जाएगा। बहुत दिनों से अतिचारी होकर पहुंच जाएंगे आपके 12वें भाव में। ये बड़ा बदलाव होगा। अतिचारी गुरु का 12वें घर में आना, उच्च का होना। 12वें घर में उच्च का होना मतलब बिना यात्रा किए, बिना बाहर गए धार्मिक यात्राएं करेंगे, वो तो नो डाउट। हालांकि बहुत दिनों का गोचर नहीं है, ये अतिचारी होकर गए हैं, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। तो नवंबर में 1 महीने का ही समय है, 1 महीने का भी पूरा समय नहीं है, फिर भी जो भी समय है, उच्च के गुरु अगर 12वें में आ रहे हैं, यानी कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं आप, या स्टूडेंट हैं आप, मंगल थर्ड हाउस में बैठ के 27 अक्टूबर तक आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर जाने के योग बनेंगे आपके। अगर जॉब के सिलसिले में जाते हैं आप और बाहर जाने के योग बनेंगे, इंटरव्यू देंगे आप, उसमें सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने कहा, शुक्र हैं आपके लिए धन भाव में, यात्राएं कराएंगे, धन थर्ड हाउस के स्वामी हैं, दौड़ भाग करेंगे, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में बाहर जाने के योग बन रहे हैं, बार बार दौड़ने के योग बन रहे हैं, लेकिन वहाँ से सफलता भी मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में दौड़ते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, विशेष रूप से 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु यहाँ हो जाएंगे। तो विदेश से जुड़े हुए किसी भी काम में, आपका अटका हुआ काम है, बहुत दिनों से जिसमें दौड़ रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हो सकता है दौड़ भाग करें आप, 18 अक्टूबर के बाद उस काम में आपको सफलता मिलेगी, अगर वो बाहर का काम है आपका। ये चीज़ होगी। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु महाराज पंचमेश है, पंचमेश शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। बाहर जाके एग्जाम कोई देना चाहते हैं, बाहर जाना ही चाहते हैं, तो अच्छा समय है। उसके अतिरिक्त शेयर मार्केट से अचानक से धन प्राप्ति, और क्योंकि 12वें का बैठा गुरु आपके अष्टम भाव भी देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति, अगर आपके कहीं पुरानी पैतृक संपत्ति घर से दूर है वहाँ, या कहीं ना कहीं आपके लिए शेयर मार्केट, विदेश से जुड़ा हुआ कोई या विदेशी कंपनी से जुड़े हुए कोई शेयर मार्केट में आप लगाते हैं पैसा, वहाँ से अचानक से बड़ा धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बड़ा धन प्राप्त कराएंगे ही शुक्र। ठीक है, तो योग तो बड़े अच्छे बन रहे हैं। यदि उस काम में हैं आप लगे हुए, तभी ये योग काम करते हैं। अगर ऐसा कुछ करते ही नहीं है, आप बैठे हैं घर में, तो ये कोई घटना आपके लिए है भी नहीं। ठीक है, अगर काम ही नहीं करते आप ऐसा कोई, तो ये ग्रह गोचर आपके लिए नहीं है। जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए ग्रह गोचर होते हैं। मंगल 27 अक्टूबर तक थर्ड हाउस में है, कारक हैं, और चतुर्थेश हैं, अपने से 12वें में है। अगेन प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा समय है इनके लिए भी। शुक्र के लिए सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लग्न के जातकों के लिए
27 अक्टूबर तक कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। और पैतृक संपत्ति का कोई धन प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति बिक सकती है, आपकी प्रॉपर्टी से प्राप्ति हो सकती है। भाग्य साथ देगा आपका, भाग्य से हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। व्यापार की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता तो बना हुआ है आपका, और यह अनिश्चितता कुछ दिनों के लिए अभी और बनी रहेगी। तो व्यापार में ये समय अभी अनुकूल नहीं है। हाँ, मंथ एंड में व्यापार के क्षेत्र में भी आपके तरक्की देखने को मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल महाराज 27 अक्टूबर को आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, और 4th हाउस में आके वो आपके व्यापार भाव को देखेंगे। उसके बाद ये चतुर्थ दृष्टि से आपके 7th भाव को देखेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय नहीं होगा, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से अब ये समय उत्थान का होगा। और अतिचारी वक्री, चूँकि शनि आपके व्यापार भाव के स्वामी हैं और अति वक्री थे, अब धीरे धीरे शनि महाराज अपनी नॉर्मल गति की ओर जाएंगे। मंगल की दृष्टि होगी, 4th भाव से होगी, तो व्यापार, भूमि भवन वहाँ से जुड़ा हुआ व्यापार है तो अच्छी बात है। शनि से संबंधित व्यापार है तो भी अच्छी बात है। अब उसमें तरक्की देखने को मिलेगी आपको। मंगल अपने स्वराशि के होके बैठ के देखेंगे 27 अक्टूबर, यानी मंथ एंड से आपके व्यापार में तरक्की और तेजी दोनों ही देखने को प्राप्त होगा आपको। उसके पहले थोड़ा समय व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में पूरा समय अनुकूल है, और अंतिम का समय और भी अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में डामाडोल है थोड़ा सा, शुरुआती दिन शुक्र नीच के रहेंगे। जो लोग अच्छे से सोच समझ के फैसला लेंगे, दौड़ भाग करेंगे, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग बैठे रहेंगे, सोच समझ के काम नहीं करेंगे, उनके लिए हानि भी उठाना पड़ेगा आपके कार्य क्षेत्र में। तो समय मैं देख रहा हूँ मिला जुला रहेगा। हालांकि बुध महाराज भी आपके 4th भाव में ही रहेंगे 24 अक्टूबर से। अब बुध आपके लाभेश हैं, प्रॉपर्टी का अगेन प्रॉपर्टी से या प्रॉपर्टी का लाभ दिला रहे हैं। शुक्र 3rd हाउस में है, अच्छे होते हैं। सूर्य महाराज नीच के हैं, लेकिन नीच के ग्रह मैंने बताया लग्नेश है, नीच के हो रहे हैं। थोड़ी सी आपके सोच में, लग्नेश का नीच में होना आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा सोच नीच का हो जाता है व्यक्ति का। मैंने देखा है बहुत से लोगों की कुंडली में, अगर नीच का ग्रह है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कल बल छल करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो नीच का सूर्य आपको 3rd हाउस में पराक्रम आपका जो होगा, कुछ भी करके आगे बढ़ने वाला होगा। अच्छा है, बुरा नहीं है। शुक्र आपके आधे बाकी के जो लास्ट 15 दिन होंगे 17 तारीख से अक्टूबर का बाकी महीना, उसमें अच्छे ही हैं, कोई हानि नहीं होगा आपको, पराक्रम आपका देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको नैतिकता बनाए रखनी होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपके माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और स्वयं के भी कुछ किसी बड़े बीमारी से, किसी गुप्त बीमारी से होने वाले खतरे से अनजान है तो चेकअप अवश्य कराइएगा। कोई बड़ी लंबी चलने वाली बीमारी भी, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता भी है तो वो चला जाएगा बहुत जल्दी ही, लेकिन चेकअप करा लीजिएगा अपने लिए, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो समय मिला जुला है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा है करने वालों के लिए। नहीं करने वालों के लिए समय 50-50 है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दें। हाँ, उपाय आप लोग अवश्य करिएगा। जिनके लिए समय अनुकूल है, जिन राशि वालों के लिए, उनके लिए मैं उपाय विशेष नहीं बताता, लेकिन जिनके लिए दिखता है कि नहीं आपको उपाय करने चाहिए तो आप अवश्य करिए। आप सूर्य को जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा पढ़ना, ये 2 काम अवश्य किया करिए। ये 2 काम करेंगे आपके लिए समय अनुकूल है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकें तो और अच्छी बात है। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।